If you are giving the prelims examination again and again and you are not getting the success, then this is a very big problem for you. No doubt about that कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो आईएएस एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का अनाउंसमेंट 25 ऑफ सितंबर को होगा। तो 25 सितंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। अलग तरह का अतरंगी सा है, दैट इज नोन एज गिफन गुड्स। ये एक है ना बहुत ही पर्टिकुलर तरह के गुड्स हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है, अब यहां पर देखो थोड़ा, जैसे ही किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी वो क्वांटिटी की डिमांड कम होती है कि ज्यादा होती है, बताओ। मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी अगर मान लो किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज हुआ है? डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? उसकी प्राइस बढ़ गया उसका बहुत। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, सब बच्चे आंसर दे सकते हैं इसका। प्राइस उसकी प्राइस बढ़ गया बहुत तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी ना। हाँ सर बिल्कुल, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। कि हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम कहेंगे भाई मार्कर का प्राइस इतना बढ़ गया, तो हम फिर नहीं लेंगे उसको, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो हो रही है कम हो रही है। मानते हो इस बात को कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है हम उसकी डिमांड जो है, उसकी क्वांटिटी की डिमांड हम लो कर रहे हैं कि भाई हम कम खरीदेंगे इसको। पर गिफन गुड्स अपने आप में अलग गुड है सर। मतलब इसके अंदर बच्चों उल्टा हो जा रहा है। क्या उल्टा हो जा रहा है? इसका जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा ना तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर? यस, ये एक तरह का रेयर टाइप ऑफ गुड है। ऐसे कैसे हो सकता है? और इसको है ना हम इंफीरियर कैटेगरी के गुड के अंदर काउंट करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है सर? हम तो बिलीव ही नहीं कर रहे। इंफीरियर गुड होते हुए भी इनकम बढ़ रहा है, मतलब इसका प्राइस बढ़ रहा है। इनकम नहीं देख रहे, यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं। प्राइस ऑफ गुड्स हैज बीन इंक्रीज, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? चलो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको लाना पड़ेगा वापस पिक्चर के अंदर किसको? रामलाल को। रामलाल हाजिर हो। रामलाल आ गए। रामलाल से हमने पूछा, डियर रामलाल आपका डाइट क्या है? तो उसने बोला देखो भाई साहब, मैं हूं गरीब आदमी, मैं खाता हूं चावल, राइस, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मीट ले लेता हूं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं मीट लेने के साथ साथ अगर आप देखो तो थोड़ा सा दाल भी ले लेता हूं। ये मेरा क्या है? ये मेरा डाइट है। ठीक है, जिसमें मैं 60 रुपीज का तो राइस लेता हूं, ठीक है, और मीट ले लेता हूं मैं मान लो 90 रुपीज का, और दाल में थोड़ा कम खा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक तरह से 40 रुपीज की दाल ले लेता हूं, ठीक है। ये मेरा है। हमने कहा ठीक है रामलाल, हम तेरे से कल मिलते हैं। कल क्या हुआ? कल राइस का प्राइस बढ़ गया एकदम से। राइस का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब राइस जो है बहुत महंगा हो गया। 60 में पहले मान लो 100 ग्राम राइस आ जाता था, है ना। हम बस एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक है। 100 ग्राम राइस आ जाता था। अब 60 के अंदर 100 ग्राम राइस नहीं आ पा रहा है। अब 100 ग्राम राइस खरीदना है आपको, तो आपको 100 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। 100 रुपीज आपको क्या करने पड़ेंगे? खर्च करने पड़ेंगे। अब रामलाल का पेट इन सब से भरता था, ठीक है। इतना उसको डाइट चाहिए होता था तब जाकर उसका पेट भरता था रामलाल। रामलाल का पेट इससे भर रहा है, और ये प्राइस जो है रामलाल के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 190 रुपीज का। 190 रुपीज। अब क्या हुआ? राइस का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो राइस का प्राइस बढ़ गया तो आप देखेंगे राइस जो है वो कितने रुपए का है? यहाँ पर 60 रुपीज का है, राइट। अब रामलाल को 190 रुपीज टोटल खर्च करने। अब मीट से उसको थोड़ा प्रोटीन वोटीन मिल जाता था, दाल से थोड़ा प्रोटीन वोटीन मिल जाता था, पर ये दोनों महंगे हैं। दाल बहुत कम है, ये क्वांटिटी के अंदर बहुत कम थी, और मीट बहुत, मतलब एक तरह से क्वांटिटी में बहुत कम था, बट इसके अंदर इनको कुछ कुछ इसके अंदर मिल जाता था। अब क्या सोचेगा
रामलाल सोचेगा कि अब मैं क्या करूं यार, मीट तो महंगा है और दाल भी महंगी है, तो मीट और दाल अवॉइड करेगा रामलाल, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि राइस महंगे हो गए और वो और राइस खरीद लेगा। अब पेट तो भरना है रामलाल को, रामलाल का पेट भी भरना चाहिए भाई, तो रामलाल को पेट भरने के लिए और राइस चाहिए, तो वो और राइस खरीद लेगा, क्योंकि मीट और दाल अब वो नहीं खा रहा है। तो मीट और दाल वो नहीं खा रहा है, इसलिए उसको और राइस चाहिए। राइस का प्राइस इंक्रीज हुआ, पर फिर भी राइस की क्वांटिटी डिमांडेड आप यहां पर देख लो इंक्रीज हो गई। प्राइस राइस का इंक्रीज हुआ, पर फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई ना। क्यों? क्योंकि अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसको राइस सस्ता पड़ रहा था इसको, ठीक है, राइस से ज्यादा पेट भर रहा था इसका, तो इसने क्या करा, इसने एक तरह से ये दोनों चीजें खानी बंद करके और ज्यादा राइस वो खरीदने लग गया, क्योंकि अब उसको और ज्यादा राइस चाहिए होगा, क्योंकि मीट और दाल वो नहीं खा रहा, क्योंकि मीट और दाल महंगे थे, तो महंगे वाले आइटम्स को उन्होंने हटाया और रामलाल ने क्या करा, राइस ही रामलाल टोटल खरीदने लग गया और राइस ही खाने लग गया। अब रामलाल की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ चावल लिखे हुए थे। तो आप देख रहे हैं किसका प्राइस इंक्रीज हुआ था, राइस का प्राइस इंक्रीज हुआ था सर, राइस प्राइस हैज बीन इंक्रीज, और उससे क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी ना, पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। ऐसे जो रेयर टाइप के इंफीरियर गुड्स होते हैं उनको अपन गिफिन गुड्स बोलते हैं, उनको अपन गिफिन गुड्स बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। गिफिन गुड का एग्जांपल समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आप देखो गिफिन गुड्स के अंदर ए रेयर टाइप ऑफ गुड वेयर एन इंक्रीज इन द प्राइस, जब एक इंक्रीज होती है प्राइस, प्राइस की इंक्रीज हो रही है, कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड। ओ माय गॉड, डिमांड इंक्रीज हो जा रही है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे देखो, द रीजन इज दैट द इनकम इफेक्ट ऑफ द राइज इन द प्राइस कॉजेज यू टू बाय मोर ऑफ दिस चीप गुड बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड मोर एक्सपेंसिव गुड्स, दैट इज दाल और मीट आप नहीं खरीद सकते, तो आपको राइस ही खरीदना पड़ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे यहां पर देखो, यहाँ पे भाई इसका प्राइस इंक्रीज, प्राइस था ये देखो, राइस का प्राइस है ना, गिफिन गुड है राइस, उसका प्राइस है, प्राइस इंक्रीज हुआ, और देखो यहाँ पर पहले क्वांटिटी Q1 थी, अब क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी देखो कितनी इंक्रीज, अब तो उसको और राइस खरीदना पड़ेगा। पहले तो वो कम राइस खरीदता था, अब उसको ज्यादा राइस खरीदना पड़ेगा, बिकॉज ही कैन नॉट बाय मीट एज वेल एज दाल, वो दोनों चीजें नहीं खरीद पा रहा था। तो दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर गुड और रेयर टाइप ऑफ गुड, दैट इज नोन एज गिफिन गुड। गिफिन गुड एक तरह से इंफीरियर गुड ही है, राइस एक तरह से मीट के कंपैरिजन में देखो तो इंफीरियर ही होगा, बट इस केस के अंदर क्योंकि उसको क्या करना है, उसको कंजम्पशन करना है, उसका उसको पेट तो भरना ही है, तो वो क्या करेगा, वो एक तरह से राइस को ज्यादा खरीदने लग जाएगा, मीट और दाल को कम खरीदेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो रामलाल क्या है, एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल गिफिन गुड इज स्टेपल फूड आइटम लाइक राइस और ब्रेड इन ए वेरी पुअर कम्युनिटी। इफ द प्राइस ऑफ द राइस फॉर इंस्टांस वर टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, अगर ज्यादा हो जाता है प्राइस, द पुअरेस्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड एनीथिंग एल्स टू ईट, दैट इज मीट और पल्सेस, सो दे वुड एंड अप बाइंग मोर राइस खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि भाई साहब पेट तो बढ़ना है ना, पेट तो बढ़ना है, मोर राइस वो खरीदने लग जाएंगे, दैट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, दैट विल लीड्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द राइस, ठीक है। तो भाई साहब यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है गुड का बढ़ रहा है, एक ऐसा गुड जिसका प्राइस बढ़ रहा है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, वाह भाई वाह, ये अच्छी बात है सर। प्राइस जो है गुड का वो बढ़ रहा है और उसके साथ साथ क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड भी उसकी बढ़ रही है। दैट टाइप ऑफ रेयर इंफीरियर गुड्स आर नोन एज व्हाट, आर नोन एज गिफिन गुड्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। चलो यहां तक अपन इसके अंदर समझ गए। अब देखो कोई एक और अतरंगी वाले गुड्स अपन बात करते हैं। If you are giving the prelims examination again and again and you are not getting the success, then this is a very big problem for you. No doubt about that कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो आईएएस एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का अनाउंसमेंट 25th ऑफ सितंबर को होगा। तो 25th सितंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे।